तता किम तता किम तता किम तता किम। सुंदर भगवान ने बड़ी कृपा की है। जितना हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी क्षमता है, उससे ज्यादा हमको दिया है, और फिर भी वहीं जरूर हो। तो आज यहां पे कह रहे हैं, जिन हरि दरस नयन नहीं देखा, जिन हरि दरस नयन नहीं देखा, लोचन मोर पंकज देखा, लोचन मोर पंकज देखा। परमात्मा ने सुंदर हमें नेत्र दिए हैं, तो कहा जिन हरि दरस नयन नहीं देखा। उनके आंखें केवल कैसी आंखें हैं, जाने लगी जाइयो मोर पंख पर आंख दिख रही ना, लेकिन मोर पंख पर यह आंख देखी नहीं जाए, वो देखे मात्र से पर। और क्या होने वाले जो बड़ी श्रद्धा से, तन्मयता से, विश्वास से मंदिर आदि बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों की सेवा पानी करते हैं, उनके आंखों में कभी मोतिया बिंद नहीं होता है। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की। तो हम विगत दिनों में, कल हमने भगवान की जो कथा का यहाँ पे रसपान किया, इसी तरह राजर्षि परीक्षित को सुखदेव मुनि बता रहे हैं, अरे राजन, इस संसार में देखा देखी जो हो रही है, उस देखा देखी में मत जाओ। जितनी आपकी अपनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार अपना परिवार को रखो। तो यहां पे कह रहे हैं, हम कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जो जिनके बड़ी बड़ी अट्टालियां होंगी शायद बहुत सुखी होंगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। जो गरीब रहता है, धनाभाव जिसके पास रहता है, वो सोचता है कि जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ा बड़ा धन वैभव है, ये शायद सुखी होंगे। और वो कहता है, धनवान कहता है, अरे हम धनवान कहाँ सुखी हैं, सुख का हमारे पास पैसा है, लेकिन धनवान कहता है सुखी तो राजा है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, सुखी तो राजा है। राजा को जाकर के पूछो, क्या तुम सुखी हो? राजा बोलता है, राजा कहे महाराज सुखी। अरे हम तो एक स्टेट का मुख्यमंत्री, हमें क्या सुखी रहना है, वो तो केंद्र वाले हैं सुखी, तो जो बैठे वाले, हमें क्या सुख है। और उनको जाकर के पूछो, महाराज को जाकर के पूछो सुखी कौन है, अरे कहा हमारी क्या सत्ता है। ये देखो, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, हमारा क्या, आज यहाँ कल वहां खाना भी समय पे हो नहीं पाता है, दौड़ा भागे। अरे सुखी तो राजा इंद्र है, इंद्र को भी जाकर के पूछ ले। तो आज यहाँ पे कह रहे हैं, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कह रहे हैं हम कहाँ सुखी हैं, सुखी तो ब्रह्मा जी है, चार मुख चतुरानन जिनके, वो सुखी हैं। और चतुरानन को जब बोला, ब्रह्म कहे, अरे ब्रह्मा जी तुम सुखी हो, तो कह रहे नहीं हम भी सुखी नहीं है। कहा कौन सुखी है?
ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कहता है हम कहां सुखी, हमें बनाने वाले सुखी हैं विष्णु भगवान। लेकिन बाबा तुलसीदास कहते हैं अरे ये सुख की कोई परिभाषा नहीं है। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुखी तो वही है जो केवल अपने काम में भगवान का नाम लेते हुए चले जाते हैं। अब हम आप लोग देखिए इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर के अपनी गाड़ियों में यहां वहां घूम रहे हैं और तब भी कहते हैं यार बहुत परेशानी है। अरे गंगा के किनारे बद्रीनाथ में बैठे हुए नंगा धड़ंगा बाबा एक माला लेकर के बैठा हुआ है और हंस भी रहा है और भजन भी गा रहा है। उसकी कौन सी कंपनी चल रही है, उसका कितना टर्नओवर आ रहा है, लेकिन मस्त है वो। क्योंकि ये संसार में कहा गया है मानधाता च महीपते कृत युगो लंकार भूतो गता। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो कहा राजा भोज की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भोज प्रबंध के माध्यम से। राजा भोज के जो पिता वो अल्पकाल में पुत्र 8 वर्ष का था, भोज जो था, और राजा की मृत्यु हो गई। और राजा का जो छोटा भाई मंजू उसको कहते हुए गए कि देखो जब मेरा पुत्र राजगद्दी के योग्य हो जाएगा 14 वर्ष आने पे, तो तब तक तुम राज्य करना और उसके बाद से राज्य में अभिषेक करके राजा बना देना। ऐसे राजा मंजू ने अपने बड़े भाई के उस पुत्र का अच्छी तरह लालन पालन किया। और वो जब राजा के योग्य बने तो मन में राज सुख का ऐसा लोभ उत्पन्न हुआ कि ये राजा बन जाएगा, मेरे हाथ से सारी सत्ता चली जाएगी, अब क्या होगा। जल्लादों को बुलाया और जल्लादों को बुला के कहा जाओ इस हमारे ज्येष्ठ भाई का जो पुत्र है इसको लेकर के जाओ जंगल में, और जंगल में जाने के बाद इसकी वहां हत्या कर देना और साक्षी के रूप में मुझे आंखें चाहिए इसकी। और जल्लादों ने राजा का को आज्ञा को लेकर के उस 14 वर्ष के बालक को लेकर के चले सीधे वन में। उस 14 वर्ष के बालक ने कहा हे महाराज रुको, कोई बात, आज मुझे मार देना, मैं कर भी क्या सकता हूं, लेकिन मेरी एक अंतिम एक विनती है, जो ये मेरा संदेश है, ये जो मेरा पत्र है, वहां पे भोज वृक्ष की छाल निकाली और भोज पत्र पे अपने रक्त से एक पत्र लिखा अपने चाचा राजा के लिए, मंजू के लिए। हे राजन, मानधाता च महीपति कृत युगो लंकार भूतो गता सेतुर एन महोदधो विरचितो पाशादशास्यांतकः अन्यश्चापि युधिष्ठिर प्रभृतिभिर्याता दिवं भूपते केन नैव सहा गता वसुमती मुंजं त्वया यास्यति। हे राजन, देखो हमने तो ऐसा सुना
इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे युवनाश्व। युवनाश्व राजा की कोई संतान नहीं हुई। इक्ष्वाकु वंश आगे जाके जो रघुवंश बना, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र। तो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे युवनाश्व, उनकी कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई, गुरु वशिष्ठ को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। और यज्ञ का नियम है, यज्ञ के जो यजमान होते हैं उनको जब तक यज्ञ पूरा संपादित नहीं हो जाता है, उनको यज्ञ मंडप के पास यहाँ सोना पड़ता है, यहाँ रहना पड़ता है। जैसे हमारे गोसाई परिवार यहाँ पे रात को बड़ी इतने मच्छर हैं कि पूछो मत, में बड़े बड़े उठा के ले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो यज्ञ की मर्यादाओं का बड़ी भांति पालन कर रहे हैं। तो आज युवनाश्व के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति जब नहीं हुई, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और यज्ञ करवाने जब रात को सोए हुए थे, तो रात को सोते हुए उनको प्यास लग गई। जब प्यास लगी, देखा पानी वाने कुछ था ही नहीं, पानी नहीं था। बहुत रात को कहां जाते, एक मंडप दूर था, उस घर से पानी पीते, कहां से पीते। अब उन्होंने क्या किया, जो कलश का जल है, जो कलश रखा हुआ था, पुत्रेष्टि यज्ञ का जो कलश का जल, उस जल को पी गए। के बिहारी लाल की। जब कलश के जल को पी गए और ऋषि मुनियों के द्वारा अभिषिक्त मंत्रों के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाला कलश के जल को जब मानधाता ना युवनाश्व राजा पी गए, तो मंत्रों का अपना प्रभाव होता है। मंत्रों का प्रभाव एक देखो, ये है देववाणी, मंत्र है देववाणी। जब कहीं पे मंत्र चलते हैं, अब देवों की जो वाणी है वो आकर के मानव को बड़ा आराम देती है, बहुत रिलैक्स देती है। जैसे यहां से ये भगवान की तो वाणी का सब बखान अपने यथाधीतम यथामत अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं, जितना हो सकता है प्रसाद रूप में। अब प्रसाद फकला घोरिक में दिए प्रसाद जर जाए तो थोड़ा थोड़ा हम भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है ही थोड़ा। तो ये प्रसाद जब राजा को प्यास लगी, राजा ने कलश का जल पी लिया। और मंत्र की शक्ति थी, वशिष्ठाद्रि जी के यज्ञ के आचार्य हों, उस जल पुत्रेष्टि यज्ञ के कलश के जल को पी करके राजा युवनाश्व के गर्भ में पुत्र की उत्पत्ति हो गई। और पुत्र की उत्पत्ति हुई तो आप कैसे करें, ये पुत्र को देवों का, ये देवताओं का आशीर्वाद का जल है। अब कैसे अश्विनी कुमारों को, देवताओं के जो सर्जन थे, जो डॉक्टर अश्विनी कुमार को, कुमार भाइयों को बुलाया गया, उनको कहा कि जो अब आजकल जो ज्यादा चला है सर्जिकली ऑपरेशन, तो राजा युवनाश्व के पेट का शल्य चिकित्सा के द्वारा उस पुत्र को बाहर निकाला गया। बाहर जब निकाला गया तो कहा देखो पुत्र तो हो गया है, अब इस पुत्र को आगे पालने के लिए दूध कौन पिलाएगा। तब ऋषि मुनियों ने बड़ी मंत्रों से देवताओं का आह्वान किया। भगवान देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने आकर के उस युवनाश्व के युवनाश्व राजा के पुत्र को मां के रूप में अपना अंगूठा पिलाया। तो अक्सर छोटा बच्चा कहते चले अंगूठे डल रहे। और ये आपको बताया, पुराण के अनुसार बताया गया है
कि जब बालक मां के गर्भ में 7वें महीने में आता है, उसको अपने पिछले 100 जन्म की यादें रहती है और 101 जन्म जो उसका होने वाला है। जैसे कपिल भगवान माता देव को कह रहे थे, मां गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। तो आज यहाँ पे इंद्र ने उस राजपुत्र को अंगूठा पिला करके जब उसने क्या करा, मां धारण किया इंद्र को। बोले वांगे बिहारी लाल की है। तो मां धारण किया तो उनका नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता नाम के ऋषि राजा थे। वानप्रस्थ अवस्था जब आई, राजपाट को छोड़ करके चले गए। पृथ्वी के अलंकार कहे जाने वाले वो 14 वर्ष का बालक उस भोजपत्र पे संदेश लिख रहा अपने चाचा मंजू राजा के लिए, हे राजन, मानधाता च महीपति कृत युग अलंकार भूतो गता। मानधाता नाम के ऋषि जो पृथ्वी के अलंकार थे, वो भी इस धरा पृथ्वी में आए और चले गए। और तो और छोड़ो हे राजन, कहा सेतुरेन महोदधौ विरचितो शांत का। और छोड़ो, जिन्होंने अपने हाथ से महोदय समुद्र में इतना बड़ा जो समुद्र में पुल बनाया, सेतु बनाया, वो भगवान रामचंद्र जी भी आए और अपना धर्म मर्यादा निभाते हुए वो भी सीधे अपने धाम को चले गए। वो भी इस पृथ्वी में नहीं रहे। अगर हे राजा आपको विश्वास नहीं है तो कहा, निश्चापि युधिष्ठिरा प्रभृतिः याता दिवं भूपते। ये सब आए और इनमें से राजा युधिष्ठिर धर्म के स्वरूप अनेक राजा इस पृथ्वी पर आए और सब आकर के यहां से होकर के चली गए, लेकिन किसी के साथे पृथ्वी नहीं गई। लेकिन मुझे अवश्य लगता है हे राजन, केनैव सह गता वसुमती मुंजम त्वया यास्यति। किसी के साथ ये पृथ्वी नहीं गई, लेकिन हे राजा मत तुम्हारे साथ जरूर ये पृथ्वी जाएगी। और ये संदेश लेकर के उन जल्लादों को दिया था, मेरे चाचा राजन को दे देना। और जल्लादों का एक संदेश लिखते मन पसीज गया और उन्होंने बालक को मारा नहीं, हिरण की आंखें निकाल के, हिरण मार करके उसकी आंखें निकाल करके राजा के पास ले आए और वहां आकर का, राजन हमने आपका काम सिद्ध कर दिया, लेकिन आपके लिए एक संदेश आया है। राजा ने पढ़ा संदेश और वहीं राजमहल में वैराग्य उत्पन्न हुआ और कहा मेरे से कितना अनर्थ हो गया। जल्लादों ने कहा कि भगवान आप कहो तो हम अपनी विद्या से उस बालक को जीवित ला करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो कहा जो तुम मांगना, मेरा आधा राज्य भी देना, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। तो मेरे ज्येष्ठ भाई के इस पुत्र भोज को ले आओ। कहा हे भगवान, गए जल्लाद और उस बालक को पकड़ के लाए और राजा बड़ा प्रसन्न चित्त होकर वैराग्य उत्पन्न हुआ। और जल्लादों ने कहा हमारी मांगे पूरी करो। बोले मांगे बिहारी लाल की। कहा क्या मांग है? कहा भगवान बस यही हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा जो कर्म आपने निहित किया है, जिस ड्यूटी पे हमें लगाया है, इस दायित्व से हमें हमेशा के लिए मुक्ति दो। हम किसी की हत्या नहीं करना चाहते। तो उसके बाद राजा भोज राजा बने।
ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं, इंद्र कहे चतुरानन को, सुख ब्रह्म कहे सुख इन विष्णु को भारी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं, अरे भक्त जनों, कहा कुछ नहीं जादू का दगड़ा, आंधी गदनी बीचंदा रगड़ा, रगड़ा आंधी गदनी बीचंदा रगड़ा, आंधी गदनी बीचंदा रगड़ा। समझ मानो छ कि हिंदी में बोलो। हाँ, कुछ नहीं जादू का दगड़ा, कुछ नहीं जादू का दगड़ा, आंधी गदनी पीछे रगड़ा, आंधी गदनी बिखरा रगड़ा। माया मोह को अंदरूनी राज, माया मोह को अंदरूनी रालो, स्वर्ग को सुख थे यखनी ली जालो, स्वर्ग को सुख थे यखनी ली जालो। तभी तो कहते हैं, अरे कि स्वर्ग का सुख यहाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब तुम तक कुछ बोलन पड़ल ना भगवान का नाम, बोले वहां के बिहारी लाल के, तो क्या बोलना है? कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, है ना। और पर मातृभाषा, हमारी मातृभाषा पे गड़ोरी है। आखे कहे तक इंग्लिश बोली, हाँ, लेकिन हम सभी बोलेंगे, बोले वहां की बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। तो मानस जनगण ओ मिलो मानस जनगण ओ मिलो मानस जनगण मिलो मानस जनगण। आगे का साथ है। सत्संग मां भी पुण्य कमावा, सत्संग मां भी पुण्य कमावा, सत्संग मां भी पुण्य कमावा, सत्संग मां भी पुण्य कमावा। पाप और साप से मुक्ति पावा, पाप और साप से मुक्ति पावा, पाप और साप से मुक्ति पावा, पाप नाम से दीपावा। तन को तोड़ा पड़ो अनमो, तन को तोड़ा पड़ो अनमो, मिलो ओ मिलो ओ मिलो मानस जनगण मिलो मानस जनगण। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि
हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिलो मानुष जन्म अनमोल, मिलो मानुष जन्म अनमोल। बड़ा भागन नरतन पाई, बड़ा भागन नर्तन पाई, बड़ा भागन नरतन पाई। बड़ा भागन अभी बोलिए, नर्तन पाई। जान का जो समा कुछ न जिताई, जान का दोष जान का जो समा कुछ न जिताई। जान का दोष अपना मुख से तो हरि नाम गो, अपना मुख से तो नाम गो, अपना मुख से तो हरि नाम गो, अपना मुख से तो नाम गो। मिलो मानुष जन्म अनमोल, मिलो मानुष जन्म ओ मिलो मानुष जन्म अनमोल, मिलो मानुष जन्म कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिलो मानुष जन्म अनमोल, मिलो मानुष जन्म अनमोल, मिलो मानुष जन्म अनमोल, मिलो मानुष जन्म अनमोल। अनमोल है, इसलिए मृत व्यक्ति के लिए जो हर पल भगवान के निमित्त कर पूजन भजन करने वाले जो मंत्र और ऋचाएं हैं, यही मूल औषधि का ही काम करेगी। और आज यहाँ पे सुखदेव मुनि राजा को कहते हैं के रूप में जो ब्रह्मा जी के द्वारा मैथुनीय शिष्ट के लिए रचना की गई, उन मनु और शत्रुपा राजा की जो पुत्रियां, उनमें से मनु मनोस्तु शतरूपायां तिस्रो कन्यास्तु जगिरे, आपूति देवहूतिश्च प्रसूतिर्श्रुता। आज कह रहे हैं राजन, आपूति रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही गई, देवहूति की आई गई, और राजा दक्ष एकदा पुरा विश्वसृजां सशस्त्रे समेता परमर्षया, तथा मर्गणा सर्वे सानुगावनयोग्नया। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने कनखल में बड़ा ही हरिद्वार के कनखल में बड़ा दिव्य यज्ञ करवाया। सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को आहूत किया, सभी को बुलाया
और भोले बाबा भी आए वहां पे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंधर्व, किन्नर, जितने सभी आकर के वहां पे, और जब सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, इतने में राजा दक्ष आया। और जब कोई बड़ा आदमी आता है तो जो स्वागत करने वाले खड़े होते हैं, ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार में राजा के आने के पश्चात सभी जो ऋषि मुनि सभी आकर के खड़े हो गए कि राजन आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और स्थान ग्रहण राजा ने किया नहीं, आए अपने स्थान पे खड़े होकर के अवलोकन करने लगे, कौन खड़ा हुआ कौन नहीं हुआ। देखा कि 3 जगह से ये लोग खड़े नहीं हुए। 3 कौन है? अच्छा, ओ हमारे पितामह भगवान नारायण बैठे हुए हैं। चलो कर, मेरे दादाजी, मेरे पिताश्री ब्रह्मा जी हैं, चले। अरे तीसरा कौन है? ओहो, देखते हैं तो ये शंकर। राजा दक्ष की जो पत्नी प्रसूति, मनु महाराज की पुत्री, उनकी एक पुत्री हुई सती। उस सती का विवाह उन्होंने राजा भगवान भोले बाबा से कर दिया। और राजा दक्ष ने देखा तो वैसे तो रिश्ते में हमारे दामाद भी लगता है, लेकिन ये शिष्टाचार सम्मान के लिए उठा नहीं, और बहुत बुरा लगा राजा दक्ष को। राजा को जब बुरा लगा और राजन ने देखा कि चलो दादाजी पिताजी सम्मान में नहीं उठे, लेकिन ये भोला, ये शंकर, जिसको वस्त्र पहनने के भी कोई शिष्टाचार नहीं, शरीर पे सारी भांग भस्म लपेटी है, गले में सर्प की माला है, अमंगलकारी तो इसका भेष ही है। और खड़े होकर के अपने आवेश में आकर के भोले बाबा को गाली देने लग गया। अरे कहा, देखो, गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिमर्कटलोचना। अरे दक्ष बोला, मैंने अपनी नैनमुखी मृगलोचना जो पुत्री है सती को इस नाटककार से, इस मरकट लोचन से, इस नंगे धड़ंगे को ऐसे उसका विवाह कर दिया। इसको शिष्टाचार भी नहीं, जपने से बड़े आते तो खड़े होकर के स्वागत किया जाता है, लेकिन नहीं, ये ऐसे अभिमान के रंग में लगा हुआ है। अरे भगवान शंकर की ओर देख करके राजा को आज भगवान में हर जगह दोषी ही नजर आते हैं, और दोषी नजर जब आते हैं, साथ में जो राजा के अनुचर हैं, जब आपको दोष नजर आ रहे हैं, क्यों अपने पुत्री को विवाही मना कर देते? कहा, हमें क्या पता कि एक निर्लज्ज जितना निकलेगा। और ऐसे करते मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया, और तब जाकर अपनी पुत्री का विवाह इनसे करवाया। और ये मेरी मृगलोचना जैसी पुत्री आज इस अमंगलकारी शंकर के साथ, जिसको शिष्टाचार का कोई पता नहीं है, और अनेक प्रकार की अपशब्दों का उच्चारण भोले बाबा के लिए करने लगा। नंदीश्वर बोले भगवान भोले बाबा को, हे भगवान, आपकी निंदा सुनने का जो पाप अपने गुरु की, अपने माता पिता की, अपने धर्म की जो निंदा सुनता है, अपने गुरु माता पिता धर्म की जो निंदा सुनता है, उसको पाप कैसा लगता है?
गौ घात के जैसा, यानी उसने गाय की हत्या की हो, ऐसा पाप लगता है। भोले बाबा कहने लगे, अरे नंदी सर, ससुराल में जाकर के जवान को गाली खानी ही पड़ती है। मारो गाँव बोटी जालो सिंधु, प्योला को बोबा बैठ्यो चढ़ंडू। ससुराल में जाकर के जवान को गाली खानी पड़ती है, तुम्हें क्या पता। और आज ऐसे करते हुए तुम भी सुनो, ससुराल की गालियां तो भाग्यवान को ही मिलती है। लेकिन नंदीश्वर बोले, ये गाली कुछ मंगलकारी नहीं है, वो गालियां तो मंगलकारी होती है। तो आज का जब अब बड़बड़ाता हुआ आया और कहा, अरे ये देखो, इसका नाम भोला किसने रखा है, ये तो स्वभाव से ही बड़ा अमंगलकारी है। और क्रोध में आकर के भोले बाबा को अनाप शनाप अब अनर्गल बातें कहने लगा। और नंदीश्वर को, नंदी भगवान को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर के कह दिया, अरे मूर्ख दक्ष, तो मेरे भोले बाबा को, मेरे आदिदेव को ऐसे गालियों का जो अनर्गल भाषण करा जा, तेरा मुंह बकरे का हो जाए। और आज नंदीश्वर को दक्ष श्राप दे रहे हैं, अरे जा, तूने मुझे श्राप दिया, तुम्हें शंकर के परिवार के बाहर तुझे रखा जाएगा, अंदर जगह नहीं मिलेगी। तो कहीं कहीं देखते ना नंदीश्वर मंदिर के बाहर उसमें रहते हैं। तो इसी तरह आज भोले भोले बाबा के, अरे रुको रुको, कहा ये क्या, ये कोई धर्म सभा चल रही है कि गाली सभा चल रही है, कहीं बंद करो ये सब। और आज सर्वभक्षा दुजातया, ये सम्मान समारोह है, यह साफ समारोह है। आज भोले बाबा कहने लगे, सब शांत हो जाओ, अपने गणों को लेकर के वापस चले जाते हैं। परंतु जब ऐसा श्राप नंदीश्वर ने भोले बाबा की तरफ से दक्ष को दे दिया, तो दक्ष के मन में आज पुनः वो क्रोध शांत नहीं हुआ। और शांत नहीं हुआ, एक गांठ लग गई। और गांठ जब लग गई तो कहते भी हैं, रही रही मन धागा प्रेम का, मत तो रहो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रे भैया, जुड़े गांठ पड़ जाए। आज राजा दक्ष के मन में जो वो टीस लग गई है, आज एक बार फिर वो प्रेम का जो धागा था वो ऐसे टूटा कि उस पे जोड़ना कितना भी हो, हम आप लोगों के पास कुछ एक बार की रस्सी टूट जाए, जुड़ तो जाती है लेकिन गांठ पड़ जाती है। वही गांठ आज राजा दक्ष के मन में लग गई। और आज भगवान शंकर से द्वेष के कारण कनखल में उसने बड़ा दिव्य यज्ञ करवाया, सभी को बुलाया और सबको बुलाकर केवल अपनी पुत्री को, सारे ऋषि मुनि को, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब जो ऋषि पुत्रियां हैं, देवांगनाएं हैं, वो अपने अपने विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत से आकर के, अरे सती बहना देखो, हम पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं। और सती से इशारों इशारों में पूछती है कि हम वहां जा रहे हैं, क्या तुम नहीं आ रही हो? और इधर दक्ष ने अपने सभा को संबोधित करते हुए कह दिया, अरे जिसका भी संबंध उस अमंगलकारी शिव से संबंध होगा, उसके साथ मेरा संबंध हमेशा के लिए टूट जाएगा। और राजा के आज्ञा से कोई अब शिष्टाचार, कोई उनको संदेश नहीं। इधर माता सती के ऊपर से जो अपने अपने विमान में जाकर के इशारों में तेरे तुम नहीं आ रही हो, और यज्ञ सारे इस देवताओं की अपने अपने रथ को लेकर के, अपने अपने वाहन को लेकर के, और सब
आकाश मार्ग से उड़ करके कुछ कोई कहीं से और कनखल में आकर के आज वहां पे आ गई। इधर सती मैया को लगा कि हे भगवान, हमें भी तो अपने मायके में जाना चाहिए। मुस्कुरा करके आज भगवान भोले बाबा की सेवा कर रही है। सेवा क्या कर रही है? पांव दबा रही है। हमारी माता बहनें हैं जो हमारी बहु बेटियां हैं, कौन कौन है जो अपने पति की चरण स्पर्श करती है, सेवा करती है? चलो कलयुग છે। अच्छा इन कुछ हैं जो अपर हेलमेट का वो हस्बैंड का वो घना जो बोल दोला स्वामी जी बोलते छे भी नहीं बोल रहे। और बाबा आ गया, अगर कोई बाबा मांगने लगा तो स्वामी जी ऐसे बाबा जी ऐसे वो बोल डाला। लेकिन आज यहाँ पे सती मैया अपने भोले बाबा के चरणों का दबा करके उनको सेवा कर रही है। और आज भोले बाबा कहते हैं सती क्या बात, आज तुम सेवा शुश्रूषा कर रहे हो? कुछ नहीं प्रभु जी, मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ। तो आज कुछ धर्म ज्यादा नहीं निभा रही हो? आज लग रहा है अब कौन से अब कैसा है कि कुछ अगर अपने अनुकूल या कुछ बातें ऐसी करनी हो तो थोड़ा सा कितना गुस्सा भी आया हुआ है, थोड़ा मुस्कुरा के बात कर दो और माहौल जरा ठीक बना दो। आज काम सिद्ध हुआ, अच्छी बात है मुझे लगता। और ऐसे करते आज सती मैया कह रही है कि हे भगवान, मैं तो अपने पातिव्रत्य धर्म का निर्वहन कर रही हूं। तो आज सती मैया को देख करके भोले बाबा कह रहे हैं आज पतिव्रता धर्म बड़ी अच्छी तरह निभ रहा है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे कहते हैं अरे प्रिय, निसंकोच बोल दो जो तुम्हारे मन में है। तो आज यहाँ पे सती मैया भगवान भोले बाबा को जो संबोधित करती है, भोले बाबा से बोलती है का प्रजापति स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। हे भगवान, मैंने सुना है कि प्रजापति नाम के जो राजा दक्ष हैं, वो कौन आज क्या कर रहे? माता सती की अपने शब्द शैली और आदर्श के रूप में क्या कह रही है? हे भगवान, प्रजापति नाम के जो राजा दक्ष हैं, जो आपके ससुर जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किला, वो बड़ा यज्ञ महोत्सव कनखल में कर रहे हैं। और धर्म का नियम एक ही बनता है, वयं च तत्रा विसराम वामते, हमको भी उस जगह पे जाना चाहिए। आज यहाँ पे कह रही है सती मैया बोली, भगवान बोले बाबा, अरे सती, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है। ये शब्द शैलियां देखो माता सती बोल रही है। आप लोगों ने जाने कितनी कथाएं सुन रही हो, और हर कथा में व्यासपीठ से व्यास जी हमेशा बोलते हैं कि आदमी की भाषा शुद्धि होनी चाहिए। भाषा शुद्धि बहुत जरूरी है। अब भाषा शुद्धि है जब आपके बोले बांके बिहारी लाल की मायके से जब पिताजी का फोन आता है, बहू बेटी किसी को, अगर
फोन आ गया और आता है, वो संदेश फोन के माध्यम से अपने पतिदेव को अगर फोन पकड़ाना हो तो आप क्या कहते हो, किसका फोन आया है? आप क्या बोलते हो? लो जी मेरे पापा का फोन आया, बोलते हैं ना। और पापा पता किसे कहते हैं? कहा पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण सदा दुराचार रता विमार्गदा। संस्कृत कोश में दैवीय वाणी में कहीं भी आप जाए, पापा शब्द का जो अर्थ होता है, वो पापा शब्द का अर्थ होता है अघोर पापी, जिसने अपने जीवन में कभी अच्छे काम किए ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? आप कोई नहीं बोलना चाहते, उसके लिए क्या बोलते हैं? पापा। और यहां पे कह रहे हैं, सती मैया कह रहे, अब कौन कौन बोलता है कि आपके ससुर जी का फोन आया है? बोलता है कोई? क्या बात है। हाँ भाई, हमारे यजमान जी चंद्र सिंह जी की धर्म पत्नी अंजू देवी हाथ खड़ा कर रही है। बहुत जरा एक बार इनके लिए ताली हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये सीखनी चाहिए मर्यादा है कैसे, ताकि जमी गुजरा एट्रिक्शन हुई तरह कौन भालो क्या, इसमें शिष्टाचार भी है और कुछ नीति भी है। तो कहा ऐसे, हे भगवान, आपके जो प्रजापति नाम के ससुर जो राजा हैं, वो वहां पे यज्ञ करवा रहे हैं और वहां हमें भी वहां जाना चाहिए यज्ञ में। आज भगवान कह रहे हैं, भोले बाबा, अरे सती, यज्ञ में अवश्य जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जाना वहां चाहिए जहां जाकर के तुम्हारे जाने से उनको कोई खुशी हो, परेशानी न हो। तो यहां पे आज सती मैया को कह रहे हैं, देवी, ये जो यज्ञ है ना, वह हमारा जाना उचित नहीं है। और आज यहां पे कह रहे हैं, क्योंकि हम आप लोग ये व्यावहारिक दृष्टिकोण से एक दोहा भी जो बताया गया है, रही मन धा आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाए, कंचन बरसे मेरे भैया, कंचन बरसे। यज्ञ में जाना चाहिए, लेकिन वहां जाना चाहिए जहां से निमंत्रण आया हो, और निमंत्रण ना भी आया हो तो कम से कम ऐसा हो कि हमारे जाने से उनको प्रसन्नता हो। और ऐसा देख करके, कोई निमंत्रण आया क्या? कहा देखो भगवान, निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन जरूर भेजा होगा मेरे पिताश्री ने, आपके ससुर जी ने जरूर भेजा होगा। देखो आने जाने में कभी जो चिट्ठी पत्री है, डाक इधर गड़बड़ा तो जाती है, कई देर हो रही होगी, आ रहा होगा पत्र, लेकिन संदेश जरूर भेजा होगा। और इसी बहाने देखो, बहुत समय से हम बहनों के मिली भी नहीं, आपके भी जरा उनसे मुलाकात हो जाएगी, रिश्तों में ताजगी आ जाएगी। इसलिए हमारा कथन है कि जाना चाहिए। आज भोले बाबा कह रहे हैं, देवी कथन तुम्हारा बिल्कुल सत्य है। और सती मैया कह रही है, तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृ भीष्मके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुरे दिदृक्षवा। कहा तस्मिन् भगिन्यो,
वहां पे जहां पे यज्ञ हो रहा है, मेरी भगिनी मैंने बहने वहां पे आई होगी, मेरे भाई लोग बंधु सभी वहां पे आए होंगे, और वहां पे निश्चित है वो आए होंगे, और वहां पे जा करके हम भी जब वहां पे जाएंगे तो हमारी उनसे मुलाकात करके थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा। बोले बाबा कहते, सती तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है, सत्य है, लेकिन स्नेही जनों से भेंट हो जाती है, बहुत समय बाद किसी से मुलाकात होती है, अरे दीदी ठीक से तो, हाँ बोलो तुम ठीक से, या और ऐसे ही आज सभी बहनें सती मैया के उस कैलाश से आकाश मार्ग से जाकर के कह रही है कि अरे तुम्हें पिता के यहाँ कोई न्योता नहीं आया है। आज ऐसा कहते करके और सती मैया अपनी उस भावना को भोले बाबा के सामने प्रकट करते हुए ऐसा सोना बरसा रही वहां पे कि देखो भोले बाबा कह रहे हैं, अरे सती बरसों से जिस उस भारी शब्द को अपने अंतर मन में दबाए रखा था, आज तुम्हें वो बताना ही पड़ेगा। कहा क्या? भोले बाबा कहने लगे, देखो जिस दिन वो यज्ञ दक्ष प्रताप प्रजापति जो हमारे ससुर जी हैं उन्होंने करवाया था, उसमें जो वहां पे समारोह चला था, अपनी अवहेलना देखते हुए ये हमें लज्जित करने के लिए कनखन में यज्ञ करवाया गया है, और इसलिए हमारा वहां जाना उचित नहीं है। आज यहाँ पे कह रहे हैं हमारा वहां पे जाना उचित नहीं है, और ऐसे कहते हुए माता सती कह रही है, भगवान देखो परिवार की बातें हैं, ससुराल पक्ष और दामाद का जो रिश्ता होता है वो बड़ा घनिष्ठ होता है। बोले बाबा की बिहारी लाल की जय। अब आपने देखा होगा ग्रह कितने होते हैं? 9। हाँ, लेकिन एक नया ग्रह और आया है, आए थे बहुत पहले से लेकिन पता नहीं है वो क्या है। कन्या राशि स्थितो नित्यं जामात्री दशमो ग्रह। ये ग्रह न सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, अरे 10वां ग्रह और है, उसका नाम है जामात्री। लेकिन ये ग्रह तो क्या है, अपने स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन जो जामात्र नाम का ग्रह है वो हमेशा कन्या राशि पर रहता है। कैसी? हमारी कन्या की राशि में जामात्री जवाई जो 10वां ग्रह है वो उसी राशि पे रहता है, इसलिए 10वां ग्रह भी पूजनीय होता है, उसको नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन देवी वहां पे जो ये यज्ञ करवाया गया है, ये यज्ञ कोई यज्ञ करने के लिए नहीं, ये यज्ञ हमें लज्जित करने के लिए किया गया है, इसलिए हमारा वहां पे जाना उचित नहीं है। और देवी सती कहती है, भगवान स्वानानता वक्रधियां द्रोते दिजिल दीवाने तप्यन्ते मर्मताड़िशा। हे भगवान ये देखो, आपने बोला कि हमें लज्जित करने के लिए वो बता यज्ञ करवाया गया है, लेकिन देखो कि हमारे दोनों परिवारों की बातें हैं, और दोनों परिवार की बातें समाज में जाकर के कहें वो उचित नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है। पिताजी ने हो सकता है संदेश दिया, आने में विलंब हो गया हो, आप चलिए मेरे साथ और वहां पे जाकर देखना सब ठीक हो जाएगा। और मेरे पिताश्री वहां पे आकर के बड़ा सम्मान करेंगे, आप चले तो सही। आज भोले बाबा कह रहे हैं माता सती को कैसे समझाऊं? मैं कह रहा हूं पिता भगवान मेरे पिताश्री मेरी बात मान जाएंगे और आपसे क्षमा मांग लेंगे,
कि देखो बड़े बड़े कार्यों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, भूला जाता है, नहीं इतना ध्यान नहीं रहता है, बड़ी जिम्मेदारियां होती है। अब मैं बड़ा अनुनय विनय करने के बाद उनको मना लूंगी, अब चलो तो सही। और ऐसा कहने के बाद भोले बाबा कहने लगे, देवी देखो ये विवश करना उचित नहीं है। और सती मैया कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है, कभी बाहर से अंदर, इधर उधर घूमते घूमते कहते भगवान चलिए ना सही, और उस तो मैं जाऊं। और भोले बाबा कुछ दूर तक जाते, फिर वहां से लौट के आते हैं, देखो प्रभु चले साथ में चले तो अच्छा लगता है। और ऐसे करते हुए आज सती मैया भगवान को विवश करती है। और भोले बाबा कहते हैं, हे भगवान, जो विधाता का जो लेख है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ओई सोई जो राम रचिरा, ओई सोई जो राम रचिरा, वो कली तरक बड़ा वही सारा, वो कली तरक बड़ा वही सारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आज करें भोले बाबा कह रहे हैं, माता सती मानने वाली नहीं है, इसलिए आज देवी देखो, अगर तुम्हारा जाने का ज्यादा ही मन है तो आप चले जाओ। और ऐसे कहते हुए सती ने सोचा चले जाओ क्या मतलब, चलेंगे साथ में? कहा देवी नहीं, जहां पे अनादर होता है वहां पे जाना उचित नहीं होता है। और हमारा मन ही नहीं मानता है कि तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण दिया होगा, इसलिए हमारा जाना वहां पे उचित नहीं है। और आज सती मैया कहती विवश करते हुए आज अपना कमंडल भी नहीं साथ में, ऐसे चलते अपने पिता के घर की ओर। और नंदी जी महाराज को आज भोले बाबा आदेश देते हैं, अरे जाओ देखो तुम्हारी जो माँ है, जगत जननी है, वो मायके में अकेले अकेले जा रही है, अकेले जाना ठीक, जाओ जरा साथ में जाकर के। और लो ये माता सती का ये जो आसन है इसे भी ले जाओ। क्यों? ये एक त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग माही सांब गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। जग जननी भवानी। आज यहाँ पे कह रहे हैं, हे भगवान, एक बार की बात है, भोलेबा की बिहारी लाल की। भोले बाबा माता सती को लेकर के कुंभज से अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए जा रहे थे। और जब ऐसे जा रहे थे तो वो उसी वन की रास्ते से होकर के जहां मेरे मरवादा रामचंद्र भगवान को वनवास मिला था, उसी वन से आगे जब जा रहे थे तो देखा रामचंद्र जी वहां पे बड़े विकल होकर के, दुखी होकर के, और वहां पे बोल रहे हैं, माता सीता का हरण हो चुका था
रामचंद्र जी सीता मैया की विरह की इस वेदना में मर्यादा करते हुए क्या कह रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आज पूछ रहे हैं, रामचंद्र भगवान पूछ रहे हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर, क्या तुमने हमारी मृग नयनी सीता मैया को देखा? वो कहाँ चली गई है? और ये दृश्य देखते हुए आज भोले बाबा माता सती को लेकर के और जा रहे हैं। कुंभज ऋषि क्या रास्ते में देख देख के यहाँ रामचंद्र भगवान ऐसे विरह की उस वेदना में जलते हुए बड़े जोर शोर से चिल्ला करके कह रहे हैं, अरे सीते सीते कहाँ चली गई? और ऐसे कहते हुए माता पार्वती ने देख लिया। माता पार्वती ने देखा कि ये वही भोले बाबा, यही वही रामचंद्र जी हैं जिनका ध्यान मेरे भोले बाबा शंकर जी रात दिन जिनका ध्यान उनकी पूजा में मग्न रहते हैं। क्या यही भोले बाबा हैं? का ऐसे तो नहीं हो सकते हैं। और आज सीता मैया के मन में भगवान रामचंद्र जी की सत्ता पे शंका हो गई कि ये वही रामचंद्र, अब मैं परीक्षा लेकर के रहूंगी। हरे कृष्ण बलदेव की जय। आज ऐसा कहते माता सती ने सीता मैया का रूप लेकर के, और जैसे रामचंद्र जी वहां से आ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, और यहाँ एक पेड़ के नीचे माता सती सीता मैया का रूप बना करके बैठ गई। और जब बैठ गई वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आते हैं और माता सती से कहती हैं, आकर के सीधे प्रणाम करते हैं, हे मां आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। संग सखी जग जननी भवानी, संग सखी जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज देखा रामचंद्र जी भगवान आए वहां से, माते आपके चरणों में प्रणाम। इस विपिन में बिना भोले बाबा के आप अकेले अकेले कहां फिर रही हो? और माता सीता का रूप बना करके सती मैया जब वहां पे बैठी थी भगवान की परीक्षा लेने के लिए, तो आज बड़ी ही लज्जित हुई। और उसी दिन से भोले बाबा ने माता सती को जब सीता मैया का रूप बना करके देखा और वहां पे आए भोले बाबा के सामने, जब भोले बाबा ने कहा, माते आपको हम प्रणाम करते हैं, और ऐसा प्रणाम सती मैया बड़ी विस्मय में आई। का हो गई परीक्षा? बोले कृष्ण बलदेव की। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक शेर, आदमखोर शेर लगा हुआ था, बाघ लगे था, बाघ शिस्त साध दिए, बाघ लगे, बाघ मार दिए हैं? तो बाघ लगा था, शेर लगा था, और वो जो भी देखता उसको चट कर जाता। तब तक क्या हुआ
एक बुढ़ा आदमी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, वो गए, अचानक से शेर उनके सामने आ गया। सामने आ गया तो शेर ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और जो बुजुर्ग आदमी के हाथ जोड़ा, अरे देखो मेरे शरीर में तो कोई खून भी है नहीं, और है भी खून तो ठंडा पड़ा हुआ है बुढ़ापे में। और किसी का अगर तुमने रक्तपान करना है तो कोई गरम गरम खून, कोई जवान सा उसको लो। तो शेर बोलता है नहीं नहीं, आज मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है। तो भाईजान ज्यादा बोले बोले गाओ बेसो की जान, बोले भागे बिहारी लाल की होने से ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आज यहाँ पे सती मैया के उस व्यवहार को देख करके भोले बाबा कहते हैं तुमने मेरी माँ सीता मैया का जो रूप धारण किया है, आज से तुम मेरे लिए माँ के समान पूज्य हो। और उसी दिन से माँ सती का आसन जो अपने से अलग कर दिया था, और आज वही समय आया। आज के यहाँ जब आती है मन में हिलोरे ले रही है, मैं वहां जाऊंगी, मेरे बहनें आएंगी और मुझे अंक में भरेगी, मेरी माँ आएगी, पिता बोलेंगे अरे पुत्री मैं तो तुम्हें संदेश देना ही भूल गया था, तुमने अच्छा किया। आगे नाना प्रकार के ख्यालों में खोई भी चली आ रही है इसी और उसी कनखल में आकर के। लेकिन आज यहाँ पे राजा दक्ष ने पूरा आज संदेश दिया था, सारी सभा को संबोधित कर दिया था कि कोई भी शंकर के यहाँ से आने वाले किसी भी गण का कोई स्वागत, कोई सत्कार, न कोई उनके साथ बात विवाद, कोई संबंध नहीं रखेगा किसी ने भी कोई। लेकिन आज दाक्षायणी जो दक्ष की जो पत्नी ऊपर अपने महल से देख रही है, सभी तो आए हैं, मेरी पुत्री सती नहीं आई है। और ऊपर अटाली से देखा तो नीचे आकर के सती आती है और इतने में बहनें मिल जाती हैं। कहीं कहीं पे बहनेरी चोला मारने में कम नहीं होती है। वो कहती है अरे सती बहुत देर में आई, अच्छा ठीक है, वो चिट्ठी देर में पहुंचेगी, पता है कि नहीं दी है, लेकिन जले पे नमक छिड़कना, अच्छा हो जाता आते जाए, कई भूल के होगी। दूसरी अरे सती वाह देखो हम तो बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे कब आए। और माता सती अच्छा हाँ वो पत्र तो दिया होगा ना, पूछ भी रहे दिया होगा, हाँ तुम्हारी इंतजारी कर रहे थे। और ऐसा अपनों से अपमानित होते हुए माता सती का हृदय बड़ा दुखित हो रहा है। उसे तो उधर से दाक्षायणी आती है और सती को अपने अंक में भर के दक्ष आ जाते हैं, अरे कौन। और देखा दाक्षायणी ने अपने पति के उस भय से और अंदर चली गई। और आज यहां जाकर के सती मैया देखती है कि यहाँ कोई सम्मान नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई अपनापन नहीं। चलो ठीक है, जाकर के यज्ञ मंडप की ओर जाते सभी देवी देवताओं का आज वहां पे स्थान रहता है, भोले बाबा का कहीं भी वहां पे कोई स्थान नहीं है। और आज सती मैया ने कहा, और धर्म पत्नियों का ये अपना पातिव्रत धर्म ये बनता है कि अपने पति की कहीं भी निंदा न सुने। करनी तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी उनके लिए अघोर पाप है। और आज यहाँ पे भोले बाबा को अनेकों गालियां देकर के राजा दक्ष सती मैया के सामने तो जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो आज भोले बाबा की उन अमंगलकारी बातों को, दक्ष के अमंगलकारी बातों को सुनते आज सती मैया अपने कानों में अपनी उंगलियां डाल देती है तो मुझे कुछ सुनाई न दे। और ऐसा सुनते हैं, अरे आओ दाक्षायणी क्या बात है, मायके में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा व्यंगात्मक से सती को आज संबोधित कर रहे हैं। और आज देखा कि जहां हमें पति का कोई स्थान नहीं है, और आज सती मैया को पता चलता है और कहती है आज मुझे पहली बार पता चला कि मेरा जन्म एक शिव द्रोही से हुआ है। और ऐसे शिव द्रोही से जन्म जब हुआ है, मेरा जो
जीवन धन, मेरे जो सर्वत्र हैं, मेरे जो आधार हैं, उन सभी का अनादर करते हुए मैं तुम्हारे इस संबंध को भी स्वीकार नहीं करूंगी। और पुत्री का जो घर है या तो माँ का या तो पति का, इसलिए अब ना तो मैं अपने पति गृह जा सकती हूँ और न मैं अपने पिता के यहाँ रहूंगी। और ऐसा आज मैं तुम्हारे द्वारा जो प्रदत्त यह देह है या शरीर है, इस शरीर को ही आज मिटा दूंगी। और अंत तो गता अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणा जगधस्य मोहादि विशुद्धमन्दसो जुगोत्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। आज कह रहे हैं कि देखो, मेरे जो ये शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस शरीर को अब मैं धारण नहीं करूंगी। और इतना करके माँ भगवती सती ध्यान मग्न में बैठी और भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगा करके आज दिव्यांग से अपने दिव्यांग से उस शरीर को सत्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निजा योग की अग्नि से आज अपने शरीर को माता सती व 5 भौतिक तत्व शरीर को वहीं पे समाप्त कर देती है। बोले सती मैया की। माता सती के साथ जो भी वहां पे भूत प्रेत गण सब आए थे, उन्होंने देखा हमारी माँ सती यहाँ पे देह को योगाग्नि के द्वारा समाप्त कर दिया है। उन्होंने वहां पे उत्पात मचाना शुरू कर दिया और उत्पात मचाना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए अभी जो भूत प्रेत असुर गण जो थे, भगवान भोले बाबा के गण यज्ञशाला पे टूट पड़े। और यज्ञशाला पे जब टूट पड़े तो वहां सब वेदियां और सभी ऋषिमुनियों को तोड़ने फोड़ने लगे। और ऐसा देख करके ऋषिमुनियों ने अपने दिव्य योग से, अपने शक्तियों से उन भूत प्रेतों को वहां से खदेड़ करके, वहां से उनकी पिटाई करके वहां से उनको भेज दिया है। और इधर देवर्षि नारद जी आकर के सीधे भोले बाबा को कहते हैं, अपनी वीणा का नाद करते हुए, आज भोले बाबा कह रहे हैं, यहाँ देवर्षि नारद जी अपनी वीणा का निनाद करते हुए अपनी वीणा बजाते हुए जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। और वीणा बजाते हुए सीधे चले चलते हैं भोले बाबा के पास। भोले बाबा बैठे हैं तपस्या में। कहा, अरे भगवान, हे भोले बाबा, कहाँ? अरे तुम तपस्या में बैठे हो, तुम्हें तपस्या करने का, पूजा करने का अधिकार ही नहीं है। कहा, क्या हुआ? कहा, तुम पे तो सूतक लग गया है। कहा, सूतक क्या हुआ? कहा, माता ने आज अपने दिव्य देह को वहीं पे ही यज्ञशाला में योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दिया है। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया, अपने सिर से जटा उखाड़ी और नीचे पटकी और नीचे पट के वहां पे एक भक्त वीर जो बड़ा दिव्य श्रेष्ठ देहधारी एक वहां पे उत्पन्न हुआ। और वीर जो पहलवान बिल्कुल उत्पन्न हुआ वहां पे। और उसके कहा, भगवान मुझे नाम दो और काम दो, और वहां का हे वीर, जाओ तुम्हारा भद्र हो और तुम भद्रकारी कार्य करो। तो उनका नाम पड़ गया वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की। जाओ। अब अपने गणों को लेकर के वीरभद्र जी आए और यहाँ यज्ञशाला में कनखल में राजा दक्ष के यहाँ आकर के टूट पड़े। और आज यहाँ पे, हो वीर, तुम्हारा भद्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, दक्ष सयज्ञम जही, जाओ और दक्ष को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। और ऐसे आकर के अपने
देव महादेव का आदेश लेकर के वीरभद्र बड़ा बवंडर के रूप में सभी वहां पे भूत प्रेत शिव गणों की सेना लेकर के आते हैं और दक्ष के यहाँ आकर के जो भी ऋषि मुनि थे वहां पे पकड़ पकड़ करके उनकी अच्छी वहां सेवा हो रही है। और यहाँ वातानवान्ति नहि सनन्ति दस्यवा प्राचीन बर्हि जीवता उग्रदंडा। आज यहाँ पर कह रहे हैं एक जो वीरभद्र हैं उनको आज नंद जी महाराज कह रहे हैं अरे भगवान ये वही ऋषि हैं, ये जो त्वष्टा नाम के ऋषि हैं ना, ये क्या करे बड़ा हंस रहे थे वहां पे। हंस जब इनके जो देवगण थे हमारी जब पिटाई कर रहे थे तो ये हंस रहे थे, इनकी जो बत्ती सी थी वो बाहर निकल रही थी। तो जा करके आज धड़ाम से उनके मुख पे एक मुष्टिका मारी और उनके आगे के जो 2 दांत थे उनको नीचे गिरा दिया। कहा ये जो भृगु ऋषि हैं ये जब हमारी पिटाई वहां पे सेवा हो रही थी अपनी दाढ़ी पे ऐसे ऐसे हाथ मल रहे थे और वीरभद्र के उनकी दाढ़ी को पकड़ा और सिर दाढ़ी लुढ़ कर निकाल दिया, चाक होने चला गया और ऐसे मार करके कहा जो ये पूसा है ना, पूसा नाम के ऋषि ये ऐसे लेकर हमारे आंखें ऐसे मटका रहे थे, वहां से जा करके उनकी आंख फोड़ दी, किसी के दांत तोड़ दी, किसी की जीवा मरोड़ दी और सभी आकर के भृगुंबंद मणिमान वीरभद्रा प्रजापति चंडी सा पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। जिसकी पकड़ में जो आया उसी को उसने धर पकड़ा। भृगु मुनि को उठा उठा करके आज मणिमान नाम के जो गण हैं भृगु जी को दबोचा और वीरभद्र जी ने दौड़ करके दक्ष प्रजापति को पकड़ा और किसी ने पूषा की, किसी ने भग की, किसी ने वहां पे त्वष्टा की, उनकी अंग भंग करके और सारी यज्ञशाला को तहस नहस करके और वीरभद्र ने राजा दक्ष के सिर को सर धड़ से अलग कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। और आज कह रहे हैं शिवगण भगवान भोले का गण कह रहे हैं कि देखो जब हमारी पिटाई होती उस समय बहुत ही हंस रहे थे, अब इनकी कुछ सेवा पानी हमें कर दो। और सारी वहां पे यज्ञ को तहस नहस कर करके आज यज्ञ का दक्ष का जो यज्ञ था उसे विध्वंस करते हुए और चले आए अपने शिव कैलाश में। कैलाश में आकर के यहाँ सभी देवी देवता ने यहाँ से भागे चले गए ब्रह्मा जी के पास, भगवान रक्षा करो रक्षा करो। क्या करे हैं भोले बाबा, ये ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो, हम समझ नहीं पाए और संभल भी नहीं पाए। अब ब्रह्मा जी का है कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे देवताओं तुमने बिना विचार के ये काम किया था तो अब तुम्हें पछताना तो पड़ेगा ही, लेकिन मेरे भोले बाबा का नाम एक और है और भोले बाबा का नाम है आशुतोष। शीघ्रम दुष्यति इति आशुतोषः। बहुत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले जो भोले बाबा हैं आप जा करके उनकी विनती करो। और सभी देवता ऋषि मुनि गण आकर के सभी आज कैलाश पर्वत में आकर के भोले बाबा की प्रार्थना करते हैं। बोले शंकर भगवान की कैलाश के निवासी नमो बार सभी तालियों का साथ नमो बार कार हो आयो शरण तिहारी बोले कार कार हो आयो शरण तुम्हारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोला कार कार दो बोला कार कार दो कार कार दो। तूने कभी निराश ना किया, भक्तों को सब कभी तूने निराश न किया। महाराज ने जो कहा वरदान
दे दिया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को शुभ कभी निराश ना किया, भक्तों को सब कभी तुमने निराश न किया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। हाथी हो भर भर हो, नमो पार पार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, शरण तिहारी भोले तार बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। दीप भूख में खजाना कुबेर का, दीप भूख में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। दीप भूख में खजाना कुबेर का, दीप भूख में है खजाना कुबेर का। जहर पिया जीवन दिया हो, जहर पिया जीवन दिया उदार तू, कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, तार तार दो। तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी, तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं सांस तेरी दया से तनो तनो। तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी, तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं सांस तेरी दया से तनो तनो। कहलास एक बार हो, कहलास एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, और शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। हंस के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, और शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। बोले शंकर
भोले बाबा के ऐसे स्तुति करने के पश्चात भोले बाबा तो बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आज आकर के कहा हो क्या बात है भगवान, बड़ी भूल हो गई है, कृपा करके क्षमा करें। आज जाकर के जहाँ वीरभद्र को लेकर के आज जाओ, सभी ऋषिमुनियों को लेकर के और जाओ और दक्ष का जो यज्ञ है उसे संपन्न करो। और आज जब जाकर के देखा यज्ञ मंडप में जो वेदियां, जो मंडप था टूटा फूटा, इधर नष्ट भ्रष्ट हो चला था, पुनः उसको सुव्यवस्थित और पुनः उसकी रचना करके जब यज्ञ सजाया गया तो यजमान तो है ही नहीं। का यजमान का क्या हुआ? का उसका तो सर धड़ से अलग हो गया। का अब इस पे यजमान पे सर लगाओ, मस्तिष्क लगाओ। तो कहा आज तक जब तक मानव के जीवन में संपदा रहती है, जब तक भौतिकी संपदा ठीक ठाक रहती है, तब तक मानव का अपना अभिमान ही रहता है। क्योंकि सूत जी महाराज सोने का दृश्य को कह रहे हैं, हे भगवान ये बड़ा अभिमानी था और जब अंत समय आया तो तब जाकर इसने आपका ध्यान किया, चरणानुरागी बना। तो कहा अब क्या करें? कहा इसके मस्तिष्क सिर लगाए तो किसका लगाएं? कहा जो जीवन भर मैं करता है, क्योंकि मैना कहा, मैना पक्षी ने जब देखा वो क्या कहते, मैना पक्षी मैना कहा मोल भयो 10-20। जो कहता मैं कुछ नहीं, अरे हम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो लोग कहते नहीं बहुत ठीक है। तो मैना पक्षी के जो खरीदार गए, मैना कहते मैं कुछ नहीं। तो मोल भयो 10-20, एक कहता मैं 10 दूंगा, दूसरा कहता मैं 20 दूंगा, लेकिन मुझे दो। और जहां बकरी ने मैं कही गयो कटायो शीश। और बकरी हमेशा मैं करती रहती है, आखिर में गर्दन काटी जाती है। और गर्दन जब कटती है तब उसका तंबूरा जो बनता है, उसका चमड़ी का जो ये बाजा बनता है, तब वो टाई 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 करता है, तब बोलता है तू ही है। इसलिए राजा दक्ष पे बकरी का सर लगाया गया। यजमान बैठ गए, कहा भृगु ऋषि इनकी कहा ये जब हम नंदी जी कह रहे हैं वीरभद्र जी को कि देखो महाराज, जब हमारी यहाँ कुछ पिटाई हो रही थी तो हंस रहे थे और वो अपने मुंह को ऐसे छिपाए कि जो हमेशा दाढ़ी में रहता है, उसकी दाढ़ी एकदम कट जाए तो उसको थोड़ा सा असहज लगता है। कहा मेरी दाढ़ी तो आज नंदी जी ने ऐसे करके जो दाढ़ी नोची हुई थी उस दाढ़ी को ऐसे चुटाया, मतलब ऐसे फेंका। बोले भागे बिहारी लाल की। और जब ऐसे फेंका तो उड़ते उड़ते वो दाढ़ी क्या थोड़ा सा फेंक करके रास्ते में बाल गिरते गए और थोड़ा सा बच गई इतनी, और इतनी चिपक गई इतनी। और तब से फ्रेंच कट शुरू हो गया। ये फ्रेंच कट तब से शुरू हुआ। और वहां देखा तोस्टा नाम के जो ऋषि थे, अब वेद मंत्र बोलने हैं तो जो वेदांती होगा वो वेद मंत्र कैसे बोलेगा? जिसके दांत नहीं हो उसके मुख से बात भी वेद मंत्र भी स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं। कहा मैं कैसे वेद मंत्र करूं, मेरे दांत तो आधे तोड़ दिए हैं। ता इसका अब कहते हैं इन दांतों का क्या करवाओ? बोले वहां की बिहारी लाल की। इन दांतों का क्या करवाओ? RCT करवाओ, रूट कैनाल कराओ, इस पे कैप लगवाओ। और भगवान ने तब जाकर दांतों के ऊपर से वो दांत जोड़ाए, तो तभी से क्या हुआ? RCT तब से हुई है। ये बहुत पुरानी बात है। और इसी तरह आज यहाँ पे जब
भृगु शुक्राचार्य जी की आंख, एक आंख में कहा कैसे करें, कहा इनकी आंख में कुछ लेंस डाल दो, तेज तेज डाल करके, और जो नेत्र दान होता है ना, महादान करके दूसरे की आंख को ज्योत देना, तब से ये जो ट्रांसपेरेंट, ये जो ट्रांसफर की जो सुविधा हमारे देवताओं से चल के आ रही थी कि अंग प्रत्यारोपण का, ये अब की परंपरा, विज्ञान तो अब जा रहा है। यहाँ हमारे ऋषि इतने धार्मिक, इतने वैज्ञानिक थे, उनको सबको देख करके उनका अनुसरण करते हुए आज, और राजा दक्ष के उस यज्ञ को आज सुसंपन्न किया, और तब से राजा दक्ष ने आदेश दे दिया कि देखो जो भी यज्ञ होगा वो यज्ञ बिना भोले बाबा की पूजा के अपूर्ण माना जाएगा। और तभी तो यहाँ पे हम जो यज्ञ करते हैं पंच ओंकार में, यहाँ पे नमः शिवाभ्याम नवयो वनाभ्याम परस्परा श्रेष्ठि बपुर्धराभ्याम नगेंद्र कन्या ऋषिकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। ऐसे भोले बाबा के वहां पे प्रार्थना करते हुए हर यज्ञ वहां से सफल होता है। और आज यज्ञ का संपन्न हुआ। आज सुखदेव ने राजा से परीक्षित को कहते हैं, हे ऋषिवर, हे राजन, आज कह रहे हैं देखो बिना भोले बाबा की पूजा के तो कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। और आज आकर के पुनः के बिहारी लाल की जय। सूर्य महाराज सौनकादि ऋषियों को सुखदेव मुनि राजा परीक्षित कहते हैं, प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। कहा जो आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की जो तीन बहनें, उनके दो भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद, ऐसे दो उत्तानपाद नाम के राजा। बोले बांके बिहारी लाल की। एक गुरुजी के राजा उत्तानपाद, बोले कृष्ण बलदेव की। प्रियव्रत और उत्तानपाद जो पुत्र, प्रियव्रत जो पुत्र हैं, जिनका नाम, जिनको अपना संकल्प ही प्रिय लगता है और संकल्प लेकर के भूल जाना, उनका नाम प्रियव्रत नहीं। संकल्प माने बोले देव की जय। उधर मध्य को दे रहे हैं, तुम्हारी इच्छा तुम भी आ जाओ, दे दो, कोई बात नहीं। और क्या बोले, बाकी बिहारी लाल की जय। तो कहा प्रियव्रत, जिनका व्रत ही संकल्प से सिद्ध होता हो। और हम लोग क्या कर दो, व्रत माने उचरण निकाल देना और भूल जाओ। तब जब आला जावा लग दी, तब देखने कुछ बोले सामने आज तब जनब क्यों पूछ रहा हूं। तब अब की बात हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो आज यहाँ पे कह रहे हैं प्रियव्रत उत्तानपाद, उत्तानपाद ऊपर को हैं पैर जिनके, वो है उत्तान, सिर है नीचे। तो हम सब लोग उत्तानपादी हैं, जी निश्चित। बोले बांके बिहारी लाल की। अरे कपिल भगवान मां देवहूति को समझाते हैं, हे भगवान, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भवास समम
न भूतो न भविष्यति। कहा गर्भ में जो दुख उस गर्भस्थ शिशु को होता है वो न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा, ऐसा दुख होता है वहां पे। और वो जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे यहाँ से शीघ्र मुक्ति दो, क्योंकि गर्भ में, माँ के गर्भ में उस शिशु को जो पैर रहते हैं वो ऊपर को रहते हैं और सिर नीचे को रहता है। तो हम सब वही है, सिर नीचे को और पैर ऊपर को। और यदा कदा कोई बालक, कोई शिशु इस जन्म ऐसा हो जाए कि वो उसके पैर पहले निकले हो तो कहते हैं ये तो उल्टा हुआ है। अब उल्टा कैसे? पैर तो हम पैर से ही चल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी में सबसे पहले सिर के बल आए, इसलिए उत्तानपाद हम आप सब लोग वही है। ऐसे उत्तानपाद राजा, उनकी 2 पत्नियां। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते थे और ऐसा सम्मान करते हुए राजा की पत्नी का नाम था सुनीति। कैसी? सुष्ठुर नीतिर यासा सुनीति। अच्छी हो नीति जिसकी, उसका नाम है सुनीति। और आप सभी माताएं बहनें बहु बेटियां यहाँ पे सुनीति ही हैं, क्योंकि यहाँ पे वही आती है, सुनीति आती है। और ऐसे सुनीति के साथ राजा बड़ा प्रसन्न, दूर देश घूमने गया एक बार राजा। वहां जाकर देखा कि एक राजपुत्री, उस पे मन आकर्षित हो गया और उसको अपने साथ विवाह के बाद इधर अपने राज्य में ले आए। और राज्य में ले आए तो जिसको लाए उसका नाम था सुरुचि। अब कैसी थी वो? जो घर में पहले उसका नाम क्या है? सुनीति। और जो अब आई उसका नाम है सुरुचि। और सुरुचि ने जब घर में प्रवेश किया तो उसने घर में देखा एक पहले से बैठी हुई है। कहा ये कौन है? कहा ये मेरी धर्म पत्नी। राजा के मुखमंडल को देख करके आज सुरुचि बोलने लगी, इस घर में, इस राजमहल में या तो मैं ही रहूंगी या तो हीर की। लेकिन राजा उस सुरुचि के रूप माधुर्य में आसक्त होकर के अपनी अधिकृता पत्नी, जिसको गो ब्राह्मण अग्नि के सामने साक्षी मान करके वर्ण किया था, उसका तिरस्कृत कर दिया और सुरुचि को वहां बिठा दिया। सुरुचि स्वस्या रुचिर यस्या सा सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार चलती हो, जैसी मर्जी आए वैसे करती हो, न सास के सुननी है, ससुर के सुननी है, न उस बेचारे की सुननी है, किसी की भी नहीं सुननी है और अपनी ही चलानी है। तो ऐसे सुरुचि के रूप माधुर्य में आकर के राजा उसके वशीभूत होकर के सुनीति को, एक छोटा सा पुत्र सुनीति का, एक बार दौड़ते हुए सुनीति का जो पुत्र भागते हुए सीधा राजगद्दे में राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे, उसकी गोदी में जाकर के बैठने वाला था कि रानी सुरुचि भी बैठी हुई थी। रानी ने उस बालक को पकड़ा, नीचे पटक दिया, अरे जा, अब इस राजगद्दे में तुमने बैठना है तो पहले तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। बोले वहां की बिहारी लाल की। और आज बालक, अभी आपको कहा था, बालक की सबसे पहली गुरु जो है माँ है। छोटा सा 5 वर्ष का बालक रोते हुए चले आया, माँ आज हमारी छोटी माता ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया कि देखो गद्दी में बैठना है तो पहले तुम्हें हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो सुनीति कहती है, अरे पुत्र, हमारी माता ने ठीक ही तो कहा कि पहले परम पद को प्राप्त करो, भगवान को पाओ और उसके बाद तुम्हें ये राजगद्दी मिलेगी। और माँ, अगर माँ चाहे तो बालक को संस्कारवान बना दे,
माँ चाहे तो संत बना दे और माँ चाहे तो बहुत बड़ा दुष्ट बना दे। माँ का इतना प्रभाव उसकी संतान पे पड़ता है। और आज माँ कहती, अरे पुत्र, माता सुनीति अपनी नीति के अनुसार कहती है। तो ध्रुव कहते हैं, माँ ये भगवान कहाँ मिलेंगे? कहा, भगवान जंगल में मिलते हैं। और छोटे बालक के सामने कोई बात मनोविनोद में भी कह दो, मजाक में भी कह दो, वो उसको बड़ी गंभीरता से लेता है और कहता, तुमने तो ऐसे कहा था, वो तो हमें दिखा नहीं। आज माँ के वचनों को प्रमाण मानते हुए 5 वर्ष का ध्रुव अपने घर से अर्धरात्र के बेला में उस झोपड़ी से अपने माँ का चरण वंदन करके भगवान की खोज में निकल पड़ता है। और निकल पड़ता है, देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जरा जाके तो देखें कि ये भगवान को पाने का जिसने रास्ता चुना इस 5 वर्ष के बालक ने, कि क्या इस संकल्प में दृढ़ है। और आज यहां पर के कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी आए, अपने बेड़ा का नाद करते, अरे पुत्र कहां जा रहे हो? कहा, भगवान को पाने के लिए। कहा, भगवान कहां मिलेंगे? कहा, जंगल में। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, जंगल में भगवान नहीं रहते हैं, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा तुम्हारा। कहा, आज ध्रुव कहते हैं, मेरी माँ ने हमें कहा है, हे भगवान, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कहा, माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कहा, भगवान मेरी माँ ने कहा है कि जितने भी इस संसार में जीव जंतु है, प्राणी हैं, उनमें भगवान का वास होता है। और अगर शेर मिलेगा तो शेर में भी तो भगवान होगा, और भगवान होगा तो मुझे पहचान जाएगा। और आज देवर्षि नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ध्रुव जब ऐसे कहते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं, ओहो, बालक की जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी बड़ी मजबूत है, दृढ़ है। कहा, तो अब तुम जब करोगे तो क्या करोगे? 5 वर्ष का बालक, न पढ़ा न लिखा न कोई, क्या नाम जप करोगे? तो कहा, आज देवर्षि नारद ध्रुव जी को एक मंत्र दे करके जाते हैं और कहा, बस तुम 12 अक्षर इस मंत्र का जाप करते रहना और भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो आज यहाँ पे कह रहे हैं, अरे ये बताओ, तो तुम जप करने जब जा रहे हो, तो तुम्हारी माँ जब प्रातः काल होती थी, खाना कितने समय का खाते थे? कहा, माँ तो जब देते तब खा लेते थे। तो कहा, वहां जंगल में जब करते तुम्हारी माँ तुम्हें भोजन करवाने आएगी, खाना देने आएगी। आज ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। भगवान की जो व्यवस्था है, परमात्मा का जो ये सृष्टि को संतुलन करने का एक अपना तरीका है। हम कहते हैं ना, क्षीर सागर, दूध का सागर, क्षीर सागर में दूध का वो बहुत बड़ा सागर है, वहां से वो दूध सप्लाई हो रहा है। कैसा क्षीर सागर मेरे प्रभु ने बनाया। आज ध्रुव जी कह रहे हैं, जब दांत नहीं तब दूध दियो। अरे जब मैं माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आया तो मुंह में दांत नहीं थे,
अब दांत नहीं थे तो मेरे परमात्मा ने मेरे लिए खाने की व्यवस्था पहले ही कर दी और मेरी माँ के स्तन में मेरे लिए दूध बना दिया। अब दांत दिए कुछ और भी देगा, अब दांत दिए मुझे तो उसकी व्यवस्था है, वो जाने। ध्रुव जी महाराज के इस वचन को सुन करके देवर्षि नारद कहते हैं तो ठीक है, अरे पुत्र कितनी बड़ी भगवान की, अच्छा ऐसी कोई मशीन है जिस मशीन में यहां से आटा डालो, यहां से आलू डालो और सोना तो सबने सुना है कि आलू से सोना निकाला, तो बहुत पुरानी बात हो गई है। लेकिन ऐसा सुना है किसी ने कि यहां से आटा डालो और उधर से दूध निकलेगा, यहां से गन्ना डालो उधर से दूध निकलेगा, यहां से उड़द की दाल डालो उधर से दूध निकलेगा, यहां से गोलगप्पे डालो उधर से दूध आएगा। ऐसी फैक्ट्री कहीं है, लेकिन भगवान की कितनी सुंदर रचना है। देखो जब वो छोटा बालक जन्म लेता है तो माँ जो भी खाती है माँ के स्तन में दूध बन करके उस बालक के लिए व्यवस्था ऐसी मेरे परमात्मा की है। तो आज भगवान के इस वचनों को सुन करके देवर्षि नारद जी कहते हैं, अरे भक्त, अरे पुत्र, अरे वत्स, लो ये मंत्र लेकर के जाओ और भगवान में प्राप्त होंगे। और मंत्र दिया उनको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो ये मंत्र, ये भजन ज्यादा महंगा नहीं है, वैसे सस्ता है, बोल सकते हो आप, है ना। आज बोलने खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा, जिन्होंने खर्चा किया उन्होंने किया है। आप इतनी विनती कर दो, जरा बोल दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ऐसा मंत्र देकर के देवर्षि नारद जी ध्रुव जी को लेकर के चला। भगवान देवर्षि नारद जी के उस मंत्र पे विश्वास होकर के, क्योंकि कहते हैं अदृढ़ं चाहतं ज्ञानम अल्प बीजम हतं क्षेत्रम। जहां पे अदृढ़ ज्ञान होता है, कॉन्फिडेंस जिस ज्ञान में नहीं होता है, कंफर्म नहीं है, कहा जिसमें हम परिपक्व नहीं है, उस ज्ञान में अगर हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करें, बात विवाद करें, तो वहां पे मुंह खानी पड़ती है। बोले वहां की बिहारी लाल कृष्ण बलदेव की। तो कहा आज ध्रुव जी महाराज को बड़ा विश्वास आ गया कि ये हमारे कल्याण का एक मार्ग है। और उस इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिं बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव केवलम। देखो
इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र, विधि, मनमुखी भक्ति जो हम लोग करते हैं उससे हमेशा उत्पाती खड़े होते हैं अगर श्रद्धा नहीं है तो। लेकिन आज देवर्षि नारद जी के कथन पे ध्रुव जी महाराज को अटल विश्वास। पहला महीना ध्रुव जी के उस जप का चल रहा है, पहला महीना चल रहा है, केवल शाम के समय फल तोड़ करके खाते हैं पहला महीने में। दूसरा महीना शुरू हुआ, 6 दिन के बाद खाते हैं। और त्रिरात्रांते प्राप्ते कप्पे बदराशन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्यर्चयन् हरिम्। अब अखंड भजन जो ध्रुव जी महाराज का चल रहा है, 90वें दिन में केवल पानी पी करके अपने उस भजन को चला रहे हैं। और पंचमे मासन प्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजा ध्यानं ब्रह्मैक पदेन तस्थो स्थाणुस्विचालचा। आज पंचमे मासन प्राप्ते, 5वें महीने में जब आज अपने श्वास को जीत करके जब चल रहा है तो आज ब्रह्मादि देवताओं को हलचल मच गई। ये कौन आया जिसने हमारे देव मंडल की वायु को अवरुद्ध कर दिया। एक पैर पे खड़े हुए आज ध्रुव जी महाराज प्राण वायु को रोक करके सभी देवता घबराए और जाकर के भगवान नारायण के पास चले गए। भगवान, ये हमारे जो सिंहासन है ये डोल रहे हैं, कोई तो है ऐसा। और ऐसे आ जाकर के कहते हैं नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षताम् प्राप्ता वयत्वां शरणं शरण्यं। हे प्रभु जी, हमें भगवान नारायण हमें बचाइए बचाइए, हमारे प्राणों की रक्षा करो। कोई तो इतना सानिध्य साध्य है जिसने प्राणवायु को अपना बंधन में लेकर के सारी इस श्वास को आज रोक दिया है। और ध्रुव जी के इस जप को देख करके भगवान आते हैं और आज वहां पर के ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े होकर के, अरे बेटा ध्रुव, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के सामने आ गया हूं। लेकिन ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, कुछ पढ़ा लिखा था ही नहीं, क्या करें, आंखें नहीं खोली। भगवान की उस छवि का ही मन दर्शन करे जो देवर्षि नारद जी ने बताया था। और भगवान कहते ये तो अंतर ध्यान हो गए, अंतर में ध्यान है इनका, अपने अंदर में उस वहां पर एक अपनी माया को आधे पर्दा डाला, आंखों में कुछ ऐसे विचलन, आंखें खोला तो जो अंदर देखते वही सामने आकर के। लेकिन बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने अपना 5 जन लेकर शंख ध्रुव के कपोलों पे, गालों पे लगाया और एक कपोलों पे लगाने के पश्चात ध्रुव जी एकाएक कहने लगे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करे भगवान, यो अंतः करणं प्रविश्य मम जीवम संजीव, जो मेरे अंतःकरण में जाकर के, जिसने मेरी वाणी में सजीव करके उस वाणी 5 वर्ष के वो बालक कह रहे, लंघयते गिरिम, हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही आज क्योंकि
आंगन हो रहा है, सारे आंगन हो रहा है। मैं तो नहीं, मैं तो नहीं हूँ काले की। हो जाते हैं ना, इससे बाल निकल आते हैं, बाल लंबे होते हैं, जो है ना, इससे बाल निकल आते हैं, बाल लंबे होते हैं, जो है ना। अमीर भिकार एक बार पता नहीं आपको, अमीर भिकार एक बार पता नहीं आपको। तो ऐसे करते हुए अरे वो कैसे तुम संबंध हो, अरे वो कैसे तुम संबंध हो, तुम खबर ले तो तुम्हें ये खबर भी इससे क्या होता है, तुम खबर ले तो तुम्हें ये खबर भी इससे क्या होता है। बुढ़िया माता क्या, बुढ़िया माता क्या, ऐसे क्यों बैठी हो पास बेटी बाल लेके। आज भी बार बार उत्तर में प्रणाम ऋषि को कहते हैं, आप लिखा है पा करोगे, क्या लिखा है, और करो और करो सब तो काम कर, बुढ़ कर बेटियां बुढ़िया बनाना है, वो हमारे पास नहीं आएंगे, वो हमारे पास नहीं आएंगे। जब मुझे पता है, जब मुझे पता है मैं तो मैं हो जाए, मुझे पता है मैं तो मैं हो जाएगी। ओके बगैर माँ का अपनी माँ का याद आई, बड़े प्रसन्न होकर के दिव्य धाम को गए। और हम आप लोगों